हिरण्यकश्यप कौन था? दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और दीति के पुत्र थे ये। हैरानी की बात है, दीति ऋषि पत्नी थी। ऋषि के घर में राक्षस उत्पन्न हो जाए, ये बहुत हैरानी की बात है। इसीलिए संतों ने कहा कि समय को पहचानो, मुहूर्त की पहचान करो, समय की पहचान करो। अगर समय की पहचान न कर सके तो फिर जीवन बड़ा दुखदाई हो जाएगा। सज्जनों, दीति कुछ समय में अपने पति कश्यप ऋषि की पत्नी थी और कुछ समय में पुत्र की मांग कर देती है। पति ने कहा, ऋषि ने कहा, ये समय ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है। आजकल लोग क्यों परेशान हैं? समय की पहचान नहीं है। घोड़े गधे कुत्ते की तरह जीवन हो जाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, किस लिए? ध्यान दीजिए, सरकार कहती है कि पूरे भारत को साक्षर बनाना है, एडुकेटेड बना देना है। वी इंडियन आर नॉट 100% लिटरेट। हम लोग 100% शिक्षित नहीं है अभी। सरकार कहती है कि 100% शिक्षित हो जाएं, लेकिन नहीं है। इसीलिए हम लोग सरकार में बैठे हुए लोगों से निवेदन करते रहते हैं कि शिक्षा, भौतिक शिक्षा पर बहुत जोर है, लेकिन भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देश के लोगों को दिया जाए। सज्जनों, सत्संग क्या है? सत्संग में आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक क्या है? अध्यात्म क्या है? ध्यान से सुनिए, अधिआत्म, टू नो योर सेल्फ, दिस इज द अध्यात्म, दिस इज द स्पिरिचुअल। अध्यात्म शिक्षा की कमी की वजह से दीति नारी थी, लेकिन समय का पहचान नहीं हुआ तो गर्भ से 2 राक्षसों को जन्म देती है। बड़ा भाई कौन? हिरण्याक्ष, और छोटा भाई हिरण्यकश्यप। हम आप कभी कभी देखते हैं, फलाना बाबू बहुत सज्जन, बहुत अनुशासित, लेकिन पुत्र बड़ा उदंड हो गया। वजह क्या है? वजह यही है कि समय की पहचान नहीं कर सके। इसलिए संत लोग कहते हैं कि परमात्मा से मांगिए तो मांगने के साथ साथ बंधन में मत चले जाइए। भगवान सूर्य को देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, अश्विनी कुमार देवता है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है। तो सूर्य भगवान से दंभोद्भव जो राक्षस था मांगता क्या है कि मुझे अजर अमर बना दीजिए। और यही बात ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप मांगा था, मुझे कोई ना मार सके यह वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं दिन में न मरूं और रात में भी न मरूं, ऐसा तो आप बोल सकते हैं? ये वरदान तो दे सकते हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, ये वरदान मैं दे सकता हूं कि दिन में आप नहीं मरेंगे, रात में भी नहीं मरेंगे। हिरण्यकश्यपु बड़ा खुश हो गया कि दिन में न मौत होगी न रात में होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मांगा, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। फिर हिरण्यकश्यपु कहता है, ना मुझे नर मारे न पशु मार सके। बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यपु कहने लगे, वरदान तो आपसे मैं यही मांग रहा था कि मैं मरूं नहीं, लेकिन आप घुमा कर दे दिया। नाक सीधा पकड़ने के लिए कह रहा था, आपने टेढ़ा पकड़वा दिया। क्या मतलब? हिरण्यकश्यपु क्या मतलब? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, अमरता का वरदान मैंने दिया ही नहीं। नहीं मरोगे दिन में, नहीं मरोगे रात में, लेकिन सुबह शाम तो छूट गया तुमसे। सुबह में तो नहीं कहा कि सुबह में नहीं मरूंगा, शाम में नहीं मरूंगा है। अब इससे आगे कोई वरदान मैं नहीं दे सकता। हिरण्यकश्यपु डर गया। कोई नहीं, सुबह शाम को देख लेंगे। आप जानते हैं, प्रसंग को आपने सुना होगा। नरसिंह भगवान आए, सिर सिंह का और शरीर नर का, नर सिंह। खंभे को तोड़ते हुए प्रहलाद को जब बहुत दुख दिया, भगवान प्रतिज्ञा ली है, मेरे भक्त को, मेरे संत को, मेरे साधु को, मेरे सज्जन को जब कोई कष्ट देता है, जो कोई मेरे साधु दुखावे, जड़ा मूल से खोऊं, जड़ मूल से उसे नष्ट कर देता हूं, ऐसा भगवान कहते। प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू हमेशा कहता है मेरा परमात्मा सभी जगह है, क्या मेरे महल में जो मोटा खंभा है इसमें भी तुम्हारा परमात्मा है? प्रहलाद ने कहा, मुझ में और तुम में, खड्ग और खंभ में, जिस तलवार को आप चमकाते हो मेरे तरफ, मारने की धमकी देते हो, उस तलवार में भी मेरे ठाकुर हैं, मेरे नारायण हैं। और जिस हाथ से तलवार को पकड़े हो, उस हाथ में भी मेरे नारायण हैं, मेरे ठाकुर हैं। सज्जनों, प्रहलाद जी ने कहा, जिस खंभे से, जिस स्तंभ से मुझे बांध रखे हो मेरे पिताजी, इस स्तंभ में भी मेरे ठाकुर हैं। वो तो बड़ा मूढ़ प्राणी था हिरण्यकश्यपु। ध्यान दीजिए, मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि जब मनुष्य को अधिक धन हो जाता है, कुयोग्य, अयोग्य, जो अयोग्य है, जो कुसंस्कारी है, ऐसे लोगों को धन हो जाता है तो धन का सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है। ध्यान दीजिए, शराब फ्री में मिलता है क्या? शराब फ्री में, और मैं तो ये सुना हूं कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन फिर भी शराब चलती है बिहार में। और चलती नहीं है, दौड़ती है। फ्री में नहीं मिलती है शराब, लेकिन शराब को लक्ष्मी देकर खरीदते हैं लोग। जैसे लक्ष्मी यानी धन, रुपया, जैसे पर्स से, पॉकेट से लक्ष्मी को निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, माता लक्ष्मी उसी समय कांप जाती है, थरथरा जाती है, ये कहां भेज रहा है मुझे। जिस समय पॉकेट से, पर्स से लक्ष्मी माता को यानी रुपये को, पैसे को
रुपये पैसे को कसाई के हाथ में देता है। रुपया लक्ष्मी के रूप में है, माता लक्ष्मी उस समय कांपती है। मांस खाने वाले को गंदे नाली के पास बिठाइए जहां बहुत दुर्गंध होती है। जो मांस खाते हैं उनको गंदी नाली के पास बिठाइए कि लीजिए सुगंध, क्योंकि आप तो बहुत निकृष्ट चीज खाते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, गंदी नाली के पास नहीं बैठेंगे। कसाई के दुकान पर बैठेंगे? बोले नहीं, खरीदेंगे निकल जाएंगे। क्यों? सज्जनों, दुरुपयोग नहीं। ध्यान दीजिए, आप लोग पठित समाज के लोग, आप लोग सत्संगी हैं। मैं तो कहूंगा मेरे इस बात को जरूर अपने इष्ट मित्रों से कहिएगा, जो मांस खाते हो, जो शराब पीते हो। जीवन में क्या सार है? सुबह में मैंने निवेदन किया था, जगत का सार क्या है? किसी संत से पूछिए। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। जैसे दूध का सार घी है, फूलों का सार उसकी सुगंध है, शरीर का सार क्या है? आप हैं। द एसेंस ऑफ बॉडी, व्हाट इज दैट? एसेंशियल पार्ट, दैट इज वेरी यू। आप हैं, आप आत्मा है। तो जो सत्संग करते हैं, सत्संग भाई बंधु गुरुजन माता बहनें सत्संग करते हैं, करती हैं, तो समाज में शांति की स्थापना होगी। स्वयं सुखी और दूसरे को भी सुखी करेंगे। हिरण्यकश्यपु के घर में भक्त आए, भक्त। हिरण्यकश्यपु के घर में भक्त का जन्म हुआ, प्रहलाद। सज्जनों, संस्कार हम आप टेलीविजन देखते हैं, चैनल का नाम देख लोगों ने रखा है क्या? आस्था और श्रद्धा, संस्कार, साधना। हम आप उस शब्द का उपयोग करते हैं जो हमें छूता है। तो जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, संस्कार। और ये संस्कार दरअसल में सत्संग में प्राप्त होता है, गुरुजनों से प्राप्त होता है, पूज्य जनों से प्राप्त होता है। संस्कार बाजार में नहीं खरीद सकते। यू कैन नॉट बाय सच ए वैल्यूएबल थिंग्स इन द मार्केट। बाजार में नहीं खरीद सकते। इसीलिए इस सत्संग को मेला भी कहा गया, सत्संग मेला। इसमें लोग संस्कार खरीदते हैं, इसमें लोग पुण्य खरीदते हैं। और खरीदने के लिए क्या चाहिए? आपकी श्रद्धा ही आपकी पूंजी है। तो सज्जनों, हिरण्यकश्यपु खंभे में प्रहार करता है, प्रहलाद से कहता है इस खंभे में भी है। और जब उसने कहा कि खड्ग और खंभ में, तो हिरण्यकश्यपु की तलवार चल पड़ती है खंभे पर, जोर से प्रहार करता है। और जैसे प्रहार किया, तलवार से खंभा टूटता है क्या? आपने कभी कोशिश की है? जो सीमेंट का इतना मजबूत खंभा
लेकिन तलवार से जैसे ही प्रहार करता है हिरण्यकश्यपु, भगवान नारायण नरसिंह के रूप में अवतरित हो गए खंबा को तोड़ते हुए। श्री सद्गुरु महाराज की। और वरदान मांगा था, न धरती पर मरूं न आकाश में मरूं। तो भगवान नरसिंह उठाकर अपने गोद में ले लेते हैं। न धरती है न आकाश है, शाम का वक्त है, अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। तो भगवान के हाथ में इतने बड़े बड़े नाखून थे, उनके पेट को फाड़ देता है भगवान। बचने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन जो सज्जन लोग हैं, जो विद्वज्जन हैं, जो समझदार लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, ऐसे लोग संत कबीर साहब की वाणी में आस्था रखते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर सभी जाएंगे। सदगुरु महाराज अंग्रेजी की एक छोटी सी पंक्ति बोलते थे, ऑल मैन मस्ट डाई। छोटी सी पंक्ति बोलते थे, सभी मरेंगे। कबीर साहब कहते हैं, साधु ई मुर्दन के गांव, ये पूरे सब लोग। इसीलिए जो मौत को देखता है वे गफलत में फिर नहीं रहता है, अपना काम करने लगता है। सदगुरु महाराज कहते हैं, झट ही करो निज काम, व्हाट्स योर ओन वर्क यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड डू नॉट डिले। देर मत कीजिए, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हु गहो गुरु नाम। सज्जनों, दंभोद्भव के प्रसंग को मैं सुना रहा था। दंभोद्भव भगवान सूर्य से कहते हैं कि मुझे अजर अमर बना दीजिए। भगवान सूर्य ने कहा कि यह संभव नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, और कुछ मांग लो। तो दंभोद्भव भगवान सूर्य से कहते हैं, मुझे 1000 कवच दे दीजिए। 1000 कवच, 1000 कवच। लोग अपनी गाड़ी में मड गार्ड लगाते हैं, प्रोटेक्टिंग गार्ड लगाते हैं। और आपने देखा होगा, जो पुलिस होती है, कमांडो होता है, वो बॉडी प्रोटेक्टर पहनता है। किसी का कवर्ड होता है, किसी का बाहर भी रहता है। बॉडी प्रोटेक्टर, कवच। भगवान सूर्य से दंभोद्भव मांगता है, मुझे 1000 कवच दे दीजिए। और 1000 कवच था तो बड़ा मूर्ख आदमी। 100 कुर्ता पहन पाएंगे क्या? 100 शर्ट, 100 साड़ी पहन पाएंगे कोई माता लोग? 4-5 साड़ी एक साथ, 100 साड़ी। वहां दंभोद्भव कितना मांगता है? 1000 कवच। कोट समझ लीजिए, कैसे पहना होगा ये भी बड़ा सोचनीय विषय है। तो भगवान सूर्य ने कहा, ये क्या करोगे? दंभोद्भव ने कहा कि पहले मेरे प्रार्थना को सुन लीजिए आप। 1000 कवच मुझे मिले और उससे मेरा यह शरीर सुरक्षित रहे। और प्रभु, एक कवच को तोड़ने के लिए अगर कोई मुझे मारना चाहे तो कवच टूटेगा, तब मेरी मृत्यु होगी। एक कवच को तोड़ने के लिए कोई 1000 वर्ष तपस्या करेगा। 1000 वर्ष तपस्या करेगा और उसके बाद बाण चलावेगा तो मेरा एक कवच टूटेगा, और जो मेरे कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु उसी समय हो जाए। कोई चाह करके भी नहीं तोड़ पाएगा।
सज्जनों, इतना मैथमेटिशियन था वो, बहुत हैरानी की बात। भगवान सूर्य ने कहा कि चलो तथास्तु, ऐसा ही हो। और दंभोद्भव और दंभ हो गया, उस जीवन में और पाखंड आ गया, दुष्टता आ गई और सज्जन लोगों को परेशान करने लगा, देवी देवताओं को परेशान करने लगा। अब जहां जाए मरने का डर तो समाप्त हो गया, सबको परेशान करने लगा। ध्यान दीजिए, बल प्राप्त हो गया कि मरूंगा नहीं, जल्दी मरूंगा लेकिन जल्दी नहीं कोई मार पाएगा। तो सबको परेशान कर दिया। यही असुर वृत्ति है। धन हो जाए तो लोगों को परेशान, बल हो जाए तो वो परेशान, ऊंचे पद पर चले गए तब परेशान। यह नहीं, ये सज्जनों का काम नहीं है, ये दुर्जनों का काम है। समाज में सभी सज्जन हो जाएंगे। सद्गुरु महाराज कहते थे कि समाज में सारे के सारे लोग सज्जन हो जाएंगे तो पुलिस किसको क्या करेगी? सारे के सारे लोग सज्जन हो जाएंगे। कभी किसी को कोई ठगेगा नहीं, बेईमानी करेगा नहीं, धोखाधड़ी करेगा नहीं। तो सद्गुरु महाराज कहते थे कि स्वराज्य में सुराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। दंभोद्भव तो सबको परेशान करने लगा। सारे देवी देवता भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण ने कहा कि मैं आता हूं। दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, मूर्ति नाम था उनका। देवी मूर्ति सती उन्हीं की बेटी थी, अकुति उन्हीं की बेटी थी। 9 कन्या थी दक्ष प्रजापति की, छोटी कन्या थी मूर्ति। मूर्ति तपस्या कर रही थी क्योंकि सब परेशान हो गए थे। मूर्ति के गर्भ से भगवान नर और नारायण का अवतार हुआ। भगवान नर नारायण के रूप में अवतरित हुए। और सज्जनों, नर नारायण बढ़ने लगे। जब किशोरा अवस्था में आए तो भगवान अवतरित हुए हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ चमत्कार तो होता ही था। दंभोद्भव को जब पता लगा तो दंभोद्भव आ गया लड़ने के लिए नर और नारायण से। सामने नर थे, नर ऋषि, उन्हीं से लड़ बैठे। लड़े तो नर ऋषि पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जबरदस्ती लड़ना प्रारंभ किया, सताना शुरू कर दिया। तब नर ऋषि अपने धनुष बाण लेकर उस दंभोद्भव राक्षस के ऊपर प्रहार किया, बाण चला दिया। और जैसे ही बाण चलाता है, नर ऋषि ने चलाया, दंभोद्भव का एक कवच टूटा। इधर एक कवच टूटता है और उधर नर ऋषि की मृत्यु हो जाती है। नर ऋषि की मृत्यु हुई। भगवान नारायण ने देखा कि अरे मेरा भाई तो मर गए। भगवान ने उसे जीवित कर दिया महामृत्युंजय मंत्र बोलकर। ये महामृत्युंजय मंत्र क्या है? वैसे तो वेद में मंत्र आया है, बहुत सारे मंत्र है, आपने भी सुना होगा। महामंत्र कितने? भगवान शंकर ने कहा कि सप्तकोटि महामंत्राः, 7 करोड़ महामंत्र है, सप्तकोटि। उन महामंत्रों में एक मंत्र क्या है? यही मृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को ऐसा विष्णु पुराण में प्रसंग आया है कि इस मंत्र को भगवान ने जैसे पढ़ा, नर ऋषि उठकर खड़े हो गए।
सज्जनों, इस मंत्र को आज भी लोग पढ़ते हैं। कहाँ मरा हुआ आदमी जिंदा होता है? दरअसल में मंत्र की सिद्धि की जाती है। भगवान शंकर कहते हैं एकैव महामंत्रो गुरुरित्यक्षर द्वयम। एक और महामंत्र है, महामंत्रों के भी एक महामंत्र है, वह गुरु मंत्र है। ऐसा भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से। गुरु मंत्र यही मृत्युंजय मंत्र है। तो सज्जनों, भगवान जिलाते हैं और भगवान ध्यान करके देख लेते हैं कि यह राक्षस ऐसे नहीं मरेगा, तो कैसे मारा जाए? इनके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो तपस्या कहाँ की जाए? तो भगवान श्री नारायण और नर ऋषि दोनों चले गए बद्री धाम। आप बद्री धाम कभी गए होंगे? जो हरिद्वार और ऋषिकेश से आगे है पर्वत, हिमालय पर्वत। एक पर्वत का नाम है नर और दूसरे पर्वत का नाम है नारायण। नर पर्वत पर नर ऋषि बैठे और नारायण पर्वत पर भगवान श्री नारायण बैठे। क्यों? कि एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्ष की तपस्या करनी होगी। सज्जनों, कुछ जगह ऐसी है, जैसे पुण्य क्षेत्र में पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम। पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप पुण्य क्षेत्र में किया गया पुण्य मल्टीपल गुना बढ़ता है, हजारों गुना बढ़ता है। तो नर ऋषि नर पर्वत पर बैठे, भगवान श्री नारायण नारायण पर्वत पर बैठे। एक दिन कोई वहां ध्यान करे तो 1000 दिन का फल उसे मिलता है। नहीं तो बहुत समय लग जाता दंभोदभव को मारने के लिए। इसीलिए हरिद्वार में लोग दान ज्यादा करते हैं। यहां हम लोगों ने देखा, पंजाब में जब कार्यक्रम होता है तो वहां के लोगों को चंदा करना नहीं पड़ता है। महात्मा के दक्षिणा के लिए लोगों से कहा जाता है, लेकिन लंगर वहां अटूट चलता है। कोई सब्जी दे जाते हैं, ट्रक के ट्रक, कोई चावल गिरा दिया, कोई आटा गिरा दिया, कोई मसाला गिरा दिया, कोई घी गिरा दिया, कोई तेल गिरा दिया। हमने एक बार पूछा कि पूछो कौन है ये जो भोजन ये सामग्री लेकर आया। ट्रक के जो ड्राइवर थे और उस पर हेल्पर लोग थे जो सामान उतार रहे थे, उसने कहा कि महाराज, हमें मालिक ने बताया है कि अगर तुम्हारा नाम पूछे ना, बताना मत, ना मेरा नाम बताना ना अपना नाम बताना। बोल देना कि ठाकुर की मर्जी हुई, भगवान की सदगुरु की मर्जी हुई, गुरु का आदेश हुआ इसीलिए हम ले आए यहाँ। श्री सदगुरु महाराज। लंगर की कमी नहीं होती वहां पर देने का। तो पुण्य क्षेत्र में हरिद्वार में लोग बड़े दान करने आते हैं, ये पुण्य क्षेत्र है। तो बद्री धाम में एक दिन भगवान ध्यान करते थे उस पर्वत पर, और दूसरे दिन नरऋषि करते थे, और एक एक बाण चलाकर उस राक्षस के सारे कवचों को तोड़ दिया। मात्र एक कवच रह गया, 999 कवच टूट गए। और दंभोदभव ने देखा कि अब तो मैं मारा जाऊंगा। दंभोदभव भाग करके सूर्य में जाकर छिप गया, और जैसे ही सूर्य में जाकर छिपा, भगवान श्री नारायण वहां पहुंचे और भगवान सूर्य से कहा, ये राक्षस को बाहर करो। भगवान सूर्य ने कहा कि ये तो शरणापन्न हो गया। भगवान लौट गए कालांतर से। आपने कथा सुनी होगी, वह प्रसंग महाभारत का आपने सुना होगा। सज्जनों,
दुर्वासा ऋषि की सेवा माता कुंती ने बहुत की थी जब वो कौमारी अवस्था में थी। ऋषि की सेवा बहुत की दुर्वासा ऋषि की। ऋषि जब जाने लगे तो दुर्वासा ऋषि ने कुंती माता से कहा कि बेटी तूने बड़ी सेवा की है, कुछ मांग लो। माता कुंती ने कहा, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, मैं तो अभी कुमारी अवस्था में हूं, मुझे किसी भी चीजों की जरूरत नहीं है, मैं तो राजकन्या हूं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं अपनी सेवा बेचना भी नहीं चाहती। सेवा करके कुछ मांग लेना यह तो व्यापार हो गया, इसीलिए मैं कुछ आपसे नहीं मांगती हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बेटी, मैं तुझे एक मंत्र बताकर जा रहा हूं, उस मंत्र से जिस किसी देवता को देवी को बुलाओगे वो आ जाएंगे और मनोवांछित फल तुझे देंगे। तो कुंती को वह मंत्र दुर्वासा ऋषि बताकर चले गए और कुंती माता कौतूहलवश कि मंत्र सही है, इसका प्रभाव देख लेती हूं, इस मंत्र की महिमा को मैं देख लेती हूं। तो भगवान सूर्य का उदय हो रहा था, उसी समय कुंती माता सूर्य का आवाहन कर देती है मंत्र पढ़कर। भगवान सूर्य अंश रूप में आ गए और माता कुंती से कहा कि क्यों मुझे याद किया। तो माता कुंती ने सारी बात बता दी कि मेरे गुरुदेव इस मंत्र को देकर गए थे, मैं केवल परीक्षा हेतु आपका आवाहन किया था, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान सूर्य ने कहा कि देवता आते हैं तो कुछ देते हैं, लो तुझे मैं एक पुत्र दे रहा हूं। कुंती ने कहा कि मैं तो अभी कौमारी हूं, मैं तो कुमारी हूं, अभी पुत्र लेकर मेरी अपकीर्ति हो जाएगी। भगवान सूर्य ने कहा कि अब तो इसे मैं निकाल दिया अपने अंश में से, वही कवच कुंडल पहने हुए पुत्र कुंती की गोद में देकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो जाते हैं। और कुंती लोक लाज के कारण, अभी तो मैं कुमारी हूं, राजकन्या थी, एक पेटी में उस पुत्र को, उस बच्चे को बंद कर नदी में बहा देती है। आगे जाकर अधिरथ नाम का एक कैवर्त था जो नाव नदी में खेवता था, उस पेटी को जब देखा, अति सुंदर कीमती पेटी को लेकर घर गया और जैसे खोलता है तो देखता है कि सूर्य के जैसे चमकता हुआ यह एक सुंदर बालक अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि हम तो निसंतान थे, अब इसका परिपालन करो। भगवान की कृपा हो गई। सज्जनों, उसी को पालन पोषण, उस बालक का पालन पोषण करती है अधिरथ की पत्नी, जिसका नाम राधा था। इसलिए आगे चलकर उस बालक का नाम राधे, और बाद में लोग उसे कर्ण कहा। कर्ण जो कवच कुंडल पहने हुए। कर्ण दुर्योधन के पक्ष में चला गया, दुर्योधन अधर्म के पक्ष में था। दुर्योधन अधर्म के पक्ष में और महाराजा युधिष्ठिर धर्म के पक्ष में। धर्म अधर्म की लड़ाई है हमेशा। भगवान श्री राम के समय में भी धर्म अधर्म की लड़ाई, भगवान श्री कृष्ण के समय में भी धर्म और अधर्म की लड़ाई, कलयुग में भी हम सबों के बीच में सुमति कुमति सबके भीतर है। सुमति कुमति सबके उड़ रही, सबके भीतर में धर्म और अधर्म है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कर्ण को कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडवों के भाई हो,
तुम धर्म के पक्ष में आ जाओ, लेकिन संस्कार नहीं, कुसंस्कार था। और बाद में कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ था, तो इंद्र ब्राह्मण का छद्म वेश बनाकर कर्ण का कवच और कुंडल मांग लेता है। उसका कवच कुंडल मांग लेता है, भगवान इंद्र मांग कर लेकर चले गए। और तब अर्जुन, जो नर ऋषि का अवतार हुआ था, नारायण का अवतार भगवान श्री कृष्ण। सज्जनों, हम सबों के जीवन में उसी नारायण का उपदेश, भगवान श्री राम महानारायण, भगवान श्री कृष्ण महानारायण, और उन्होंने भगवान श्री राम के श्रीमुख से जो उपदेश निकला वो राम गीता कहलाया। संतों ने कहा ये जो उपदेश हम आप लोग सुनते हैं ये राम गीता है, जहाँ केवल भगवान राम ही बोले हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सज्जनों, जहां जहां रामायण में भगवान श्री राम बोले हैं वो राम गीता है। और भगवान श्री कृष्ण की गीता, श्रीमद् भगवत गीता तो जगत विख्यात है ही। भगवान नारायण राम जी के रूप में, भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और आकर लोगों को संदेश दिया, देही नित्यमवध्योयम देहि सर्वस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, अरे देह और देही की पहचान करो अर्जुन, तुम देह नहीं हो, देही हो, यानी देह में रहने वाली जो आत्मा है और उसका क्या कर्तव्य, इस जीव का क्या कर्तव्य है। तो भगवान कहते हैं कि शरीर इस आत्मा को, मनुष्य शरीर इस आत्मा को मिला है भव सागर से पार जाने के लिए, संसार सागर से पार जाने के लिए। कैसे पार उतरेंगे? तो भगवान श्री राम संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पय, सो कृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। सज्जनों, यह शरीर नाव है और इस नाव के खेने वाले कौन है? केवट। कौन है? मल्लाह। तो महापुरुष कहते हैं कि सद्गुरु ही इस शरीर रूपी नाव को खेने वाले हैं, संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। ऐसे सद्गुरु की शरण में हम सबों को जाना चाहिए। भगवान भी यही कहते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान तो सामने थे और सारी प्रजा भी वहीं बैठी हुई थी। भगवान कह सकते थे कि करंधार राम दृढ़ नावा, अपने संबंध में कह सकते थे, लेकिन नहीं, करंधार सद्गुरु दृढ़ नावा। भगवान सद्गुरु की ओर संकेत करते हैं। हम सबों को सद्गुरु की शरण जाना चाहिए। और जो सद्गुरु की शरण जाते हैं, तो ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा कि इतनी महिमा उनके चरणों की मैंने देखी। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। और वे कहते हैं कि भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सज्जनों, यह जो जीवन है दरअसल में इस भव सागर में पड़ा हुआ है, और कोई हमें पल में उबारने की शक्ति रखते हैं तो वे मात्र एक संत सद्गुरु हैं। दैट इज वाई स्वामी विवेकानंदा is fully surrendered. He has surrendered
completely in the lotus feet of Sri Ramakrishna Paramhansa. श्री रामकृष्ण परमहंस देव के चरणों में संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, मैं अक्सर कहा करता हूं, ध्यान से सुनिएगा और बात ध्यान देने योग्य है। विवेकानंद जी महाराज के बहुत सारे सहपाठी थे ना, बहुत सारे सहपाठी थे। उनके साथ जो साथी लोग थे जो ग्रेजुएट किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, उनके साथी का नाम कोई नहीं जानते हैं। और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के नाम के बारे में जब आप अमेरिका जाएंगे और पूछेंगे डू यू नो, तो स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया, तो अमेरिकन लोग कहते हैं यस वी नो द स्वामी विवेकानंदा who was the disciple of श्री रामकृष्ण परमहंसा। We know, हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद के संबंध में। सज्जनों, गुरु केवल मुक्ति नहीं देते हैं, भगवान शंकर कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शंकर कहते हैं कि गुरु केवल मुक्ति ही नहीं देते, नॉट only he gives the liberation of his disciple. He gives the everything. भुक्ति मतलब everything, भोग के सारे पदार्थ है, लेकिन भक्त भोग मांगते नहीं है, लेकिन सद्गुरु भुक्ति और मुक्ति यानी जरूरत की जो भी चीजें हैं, सद्गुरु का चरण ऐसा है। इसीलिए चरणदास जी महाराज हुए राजस्थान में, वे कहते हैं कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। गुरुदेव तो कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष के समक्ष जो जो लोग कल्पना करते हैं सो सो मिलता है, लेकिन सदगुरु के चरण भी कल्प वृक्ष के जैसे तो है, लेकिन सदगुरु का जो चरण है वहां केवल पॉजिटिविटी है, वहां केवल सकारात्मक बातें हैं। और दुनिया में जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है और दुनिया में पहले कल्प वृक्ष होता था, उस कल्प वृक्ष पर, कल्प वृक्ष के नीचे जाने से वहां नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का फल मिलता था। जो लोग नेगेटिव सोचते थे उसको नेगेटिव मिलता था, और जो पॉजिटिव सोचते थे उसको पॉजिटिव मिलता था। स्वर्ग में भी कल्प वृक्ष के बारे में शास्त्रों में वर्णन आया है। सज्जनों, स्वर्ग में अगर उस वृक्ष के नीचे कोई पॉजिटिव सोचता है उसके जीवन में पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव सोचता है वहां उनका जीवन नेगेटिव में हो जाता है, नेगेटिविटी उनके जीवन में हो जाती है। सज्जनों, सदगुरु का चरण ऐसा नहीं है, इसीलिए उस चरण की बहुत बलिहारी। वे ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा सब टारी रे। लोगों के भीतर में बहुत दुविधा है, कंफ्यूजन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अर्जुन को भी कंफ्यूजन हो गया, अर्जुन भी विषादग्रस्त हो गया, और अर्जुन अपने से स्वीकार करता है। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्नम। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, असोच्यानन वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून कथासूंस नानु सोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन नत्वैवाहं जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः तस्मात् परिहार्यर्थे नत्वम सोचितुम अर्हसि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम संशय मत करो। ये संशय क्या है? दुनिया के लोगों को संशय बहुत है, दुनिया दुविधा में पड़ी हुई है। दुविधा कहां नहीं है, दुविधा
किस जगह नहीं है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि गुरु के चरण में, सदगुरु के चरण में दुविधा नहीं है, संशय नहीं है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए मैं ऐसे चरण की बलिहारी गाता हूं, ऐसे चरण की महिमा को गाता हूं। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लोटस फीट ऑफ सदगुरु महाराज। तो सदगुरु के चरणों में कहीं कंफ्यूजन नहीं है। तो भगवान कहते हैं अपने जीवन को सच्चे सदगुरु के हाथों में, अपने जीवन के बागडोर को सच्चे सदगुरु के हाथों में देना चाहिए। वैसे गुरुवा तो बहुत तक फिरे, अज्ञान ध्यान सुधि नाही। आजकल गुरु होने का भी दावा लोग बहुत करते हैं। और सज्जनों, लोग इतना सस्ता धर्म को बना दिया है, अध्यात्म को बना दिया है। लोग कहते हैं भाई आप कुछ भी खाओ पियो, मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मंत्र ले लो और मंत्र लेकर के जाप करो, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तब इतने बड़े बड़े ऋषि हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में इतने बड़े बड़े साधु महात्मा तपस्या किया, सात्विक जीवन, अपने जीवन को सात्विक बनाया, तो व्यर्थ हो गया ना। इसीलिए संत लोग कहते हैं गुरु ऐसे वैसे नहीं, गुरु तो सच्चे और पक्के होने चाहिए। गुरु सच्चा होगा और गुरु पक्का होगा तो शिष्य भी सच्चे होंगे और शिष्य भी पक्के होंगे। और नहीं तो ऐसे मन को केवल दिलासा देने के लिए, मन को ढाढ़स देने के लिए, मन तो हमेशा सुविधा ढूंढता है। ऐसे दिलासा देकर काम चलने वाला नहीं है। नकली नोट नहीं चलता है। धोखे से एक दो जगह तक जाते जाते नकली नोट का पर्दाफाश हो जाता है। उसी तरह से नकली गुरु का पर्दाफाश होता है। नकली गुरु पता नहीं जेल के सलाखे में भी चले जाते हैं। इसीलिए सच्चे और पक्के गुरु की शरण लेना चाहिए। और ऐसी गुरु की शरण लेने से हम आपके जीवन में निश्चितता हो जाएगी, हम आप निश्चिंत हो जाते हैं। तो सज्जनों, सदगुरु के संबंध में कल हम आप भरपूर सुनेंगे। इसी वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। और मंच पर हमारे राजकुमार जी बैठे हैं, उनसे एक भजन सुनने के बाद, और मंच संचालक महोदय हमारे विद्वान मूर्ति धीरेन्द्र बाबू, जो बड़े ही विद्वान हैं, आपको सूचना भी देंगे। और जो समिति के तमाम लोग हैं मुस्तैदी के साथ आपकी सेवा में वे तत्पर हैं। आगे जो भी सूचना और दीक्षा के संबंध में भी लोगों को सूचित कर दें। सबसे पहले दीक्षा के संबंध में साहित्य और कैलेंडर 2024 का आया हुआ है। आप उस कैलेंडर को लेकर और अपने धन को सार्थक कर सकते हैं। घर में हीरो हीरोइन का फोटो लगाने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। घर में साधु महात्मा का फोटो लगाएंगे तो दर्शन होगा, तो एक बार मन अवश्य पवित्र होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी। तो कैलेंडर और साहित्य बहुत छोटा है, जो बहुत सारा साहित्य आउट ऑफ प्रिंट हो गया है। अगले साल कोशिश की जाएगी कि आप तक विशेष से विशेष भरपूर साहित्य पहुंचाया जाए। तो कैलेंडर जहां स्टॉल लगा हुआ है वहां जाकर आप कैलेंडर प्राप्त कर सकते हैं, साहित्य प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।